भाई इस्लाम बरकाती साहब कुल्ला से आपने सुना, नबी की नात आपने मुलाहजा की और हुजूर सरकार आला हज़रत की शान में एक मनक़बत आपने समात की, जिस मनक़बत ने हमारी मशाम जहाँ को मुअत्तर किया। लोग आज बरेली पर तरह तरह के इल्ज़ामात आयद करते हैं, लोग बरेली पे उंगलियां उठाते हैं। कोई कहता है आला हज़रत का जिक्र इतना क्यों करते हो, आला हज़रत के नाम के नारे इतने क्यों लगाते हो, ये मसलक आला हज़रत क्या है। तो हम कहते हैं जो जानता है वही मानता है, जिसको आला हज़रत की शख्सियत का पता ही नहीं वो क्या समझेगा अहमद रज़ा कौन है। हम तो कहते हैं जो भौंकते हैं आला हज़रत पे दिन रात, जो बोलते हैं आला हज़रत पे दिन रात, उनके खिलाफ जो बोलते हैं, उनके खिलाफ जो किताबें लिखते हैं, हम तो उनसे कहते हैं कि आला हज़रत के खिलाफ बोलने से पहले जरा अपने नसब को ढूंढो, जरा अपने नुत्फे की पहचान करो तो तुम्हें मालूम होगा। हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं ऐ वहाबियों देवबंदियों, आला हज़रत के खिलाफ बोलने वालों, मत बरेली पर बरस ये बदलियां उड़ जाएंगी। जरा बोल के दिखाएं, बोल के, मत बरेली पर बरस ये बदलियां उड़ जाएंगी। एक हवा से तेरी सब बेहोशियां उड़ जाएंगी, एक हवा से तेरी सब बेहोशियां उड़ जाएंगी। और आला हज़रत की बुलंदी नापने निकले हो तुम, हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी, हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी। और आला हज़रत के सिपाही हैं, हमें ऐसे न लो, हमसे मत टकराओ वरना धज्जियां उड़ जाएंगी। आला हज़रत के सिपाही हैं, हमें ऐसे न लो, हमसे मत टकराओ वरना धज्जियां उड़ जाएंगी। ये शेर को सुनने के बाद हंगामा हो जाना चाहिए था, लेकिन आपके अंदर थोड़ी लेकिन कसम खुदा की मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, हाल आप देखिए, हिंदुस्तान का माहौल आप देखिए, आप खामोश है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ बोल रही है। लेकिन मैं तो हर जलसे में कहता हूँ जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। हमेशा आज़म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो, जियोगे कब तलक डर डर के दुनिया के यजीदों से। अगर सच्चे हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो, हाँ बोलो, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ बोल रही है और तुम खामोश हो। लोग कहते हैं, कोई कहता है हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल देंगे, कसम खुदा की हम नफरत फैलाने वाले लोग नहीं है, पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं। हमारे नबी ने वतन से मोहब्बत करना हमको सिखाया है और उसी मिशन को हम आगे बढ़ाने वाले। लोगों के हाथ में हुकूमत है, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, गरीब नवाज की जागीर है। और यहाँ का तो उसूल ये है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। अगर आपको लगे कि जफर बज़मी सच्चाई बयान कर रहा है तो मेरे मिसरों का इस्तकबाल करे। दयारे हिंद सूफी समाज चलता है, उन्हीं के ज़ेरे असर कामों काज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ पे सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जनाब जफर बज़मी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ पे सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ख्वाजा का फैजान रहेगा भारत की धरती पे सुन्नी मुसलमान हाथों उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान के बोले या रसूल अल्लाह। हमें अपने नबी की बात करनी है, अमन पसंद लोग हैं हम। हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला बैठे हैं, एक बात कह के और प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पाकिस्तान के चौराहे पे एक शख्स खड़ा हुआ, लोगों से कहने लगा है, लोगों मुझे अल्लाह ने वो कमाल दिया है कि मुझे किसी की तस्वीर ना दिखाई जाए, सिर्फ पर्दे के पीछे से उसकी आवाज सुनवा दी जाए, मैं उसकी तस्वीर बना लूंगा। ये मुसव्विर था, तस्वीर बनाने वाला, वही नबी का दीवाना मौजूद था। आगे बढ़ के कहने लगा, ऐ शख्स ये बता तू हर किसी की तस्वीर बना सकता है? कहने लगा हाँ। तो जब मुसव्विर और उस नबी के दीवाने की बात हुई, वहाँ एक नबी का दीवाना शायर भी मौजूद था, उसने मुसव्विर की और उस शख्स की बात को अपने शेरों में पिरोया। और आप सुनना चाहते हैं और उलमा की समझ में ज्यादा आएगा क्योंकि बात ही ऐसी है। सुनिए, पाकिस्तान की बात है, मुसव्विर ने कहा मैं बिना आवाज सुने किसी की भी तस्वीर, बिना चेहरा देखे किसी की भी तस्वीर बना दूंगा। तो शायर कहता है एक मुसव्विर था, बहुत अपने हुनर में लगता,
एक मुसव्विर था, बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसत नाज ये चुपके से कहा, एक दिन मैंने बसत नाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहंशाह दो आलम की बना, एक तस्वीर शहंशाह दो आलम की बना, ऐसी तस्वीर के हो जिससे नुमाया हर बात, उनके किरदार के हर जाहिर व बातिन हालात। क्या मुसव्विर था, अजब वाकिफ़े असरार था वो, यानी उम्मत का बड़ा मोनिसो गमखार था वो, साहिबे कश्फ था और साहिबे इसरार था वो। अलगरज सोचता हूँ कितना समझदार था वो। एक दिन उसने दिखाई शहे लौलाक की शान, सामने रख दिया लाकर मेरे उसने कुरान, मुझसे कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये, इसमें यासी है कहीं और कहीं दुआ है, वो शम्स है वो लैल है वो दुहा है। पर्दा आयात से जब मैंने नबी को देखा मुंह से बेसाख्ता, उस वक्त ये मेरे निकला वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जनाब जफर बजनी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान। इसलिए हमें कहना पड़ेगा जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता। और ये आले मोहम्मद है कि पोशाक पहन की पेबंद तो मिल जाता है, धब्बा नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक पहन की पेबंद तो मिल जाता है, धब्बा नहीं मिलता। आइए बिला ताखीर आपकी जाने मानी शख्सियत मुफक्किर इस्लाम खतीब दौरा जो पूरे मुल्क में नबी का जिक्र करने जाते हैं और इस वक्त हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अलावा के मसाइल पर बड़ी गहरी नजर रखने वाली जात मुफक्किर अहले सुन्नत खतीब दौरा मुहक्किक के दौरा हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह हमारे बुजुर्ग उलमाए इकराम तशरीफ लाए हैं, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। एक मर्तबा इन नूरानी चेहरों को देख के हजरत दिल लगा के बोल के दिखाइए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए बिला ताखीर हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला का इस्तकबाल कर ले, दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती बिलाल साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क इंसान को कलंदर बुअली करता है, इश्क इंसान को कलंदर बुअली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। मोहब्बत से जोर से आमीन कहें। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। क़िबला-ए दी मददे काबे इमाम मदद। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। कादरी अमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम। दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। बकारे ख्वाहिश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जोर से या रसूल अल्लाह कहें। बकारे ख्वाहिश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। न दारम जुस्तु मल जाए न दानम जुस्तु मावाए। तुई खुद साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। तुई खुद साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जितनी मोहब्बत अपने आका से करते हैं इतनी ही बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समात फरमाए। उसके बाद गुफ्तगू शुरू। दुरूद शरीफ और पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। 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 सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। और ये भी शेर समात। वाह बहुत अच्छे। मैं सिर्फ देख लूं की बार सुबह तैबा को।
नजर से चूम लूं एक बार सब्ज गुंबद को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, पहले हदीस सुनिए और उसके बाद गुफ्तगू समाप्त कीजिएगा। ये हदीस जो पढ़ रहा हूं ये मुस्लिम शरीफ में भी है और मिशकात शरीफ में भी है। समाप्त फरमाए। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला काला इन्ना ज़िमादन क़दीमा मक्का व काना मिन अज़दी शनूआ व काना यरक़ी मिन हाज़र रिह फसमिया सुफ़हा अहली मक्का यक़ूलून इन्ना मुहम्मदन मजनून फ़क़ाल लौ अन्नी रअयतु हाज़र रजुल लअल्लल्लाह यशफ़ीहि अला यदैया क़ाल फ़लक़ियहु फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हाज़र रिह फ़हल लक फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाल अईद अलैया कलिमाती कहाउला फ़अआदहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलास मर्रात फ़क़ाल लक़द समीअतु क़ौलल कानती व क़ौलस सारती व क़ौलश शुअरा फमा समीतु मिस्ला कलिमाती कहाउला वलक़द बलगना कामूसल बहर आती यदका उबायिका अल इस्लाम आला फबायाहु इला आखिरिल हदीस। मुस्तफा की हदीस के नाम पर बोलते हैं सुभान अल्लाह। हदीस सुनाई है प्यारे भाइयों और उसके बाद अब मैं गुफ्तगू शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज का जो ये इजलास रखा गया है, आज का इजलास नाम है इसका ज़ियारत मुए मुबारक कॉन्फ्रेंस व जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, यानी कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक आज बादे जलसा उसकी ज़ियारत कराई जाएगी और शहीद आजम का जिक्र किया जाएगा। आइए प्यारे भाइयों, आज जो जलसे को सजाया गया है वो आपने समाप्त कर लिया। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बाल शरीफ यानी कि आपका बाल मुबारक अब तक लोगों के पास कैसे मौजूद है। मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि कुरान शरीफ में, ताकि मैं आपको बता सकूं कि मुस्तफ़ा की हदीस में कहां कहां इन चीजों का जिक्र किया गया है, कहां कहां मुस्तफ़ा के तबर्रुक के हवाले से बयान किया गया है। ये तमाम बातें मैं थोड़ी सी देर के अंदर आपकी समातों की दहलीज पे रखने जा रहा हूँ। आइए प्यारे भाइयों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि तबर्रुकात होते क्या हैं, यानी कि तबर्रुक का मतलब क्या है। आइए सुनिए प्यारे भाइयों, तबर्रुकात जमा है तबर्रुक की, और इसका मतलब ये है कि जो बुजुर्गाने दीन हैं, उन बुजुर्गाने दीन से मौसूम जितनी भी चीजें हैं, उन बुजुर्गाने दीन से मुताल्लिक जितनी भी चीजें हैं, उन तमाम को तबर्रुकात कहा जाता है। आज सबसे बड़े तबर्रुक यानी कि हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल शरीफ के हवाले से हम जिक्र करने जा रहे हैं। आइए प्यारे भाइयों, मैं आपको हदीस के हवाले देना चाह रहा हूँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज करने के लिए तशरीफ लाए, और हज करने के बाद आपको मालूम है हमारे बहुत सारे अबाबुन्नास इसको जानते नहीं है, लेकिन बहुत करीब से मेरी बात सुनिए और अपने दिल की तख्ती पर लिखने की कोशिश कीजिए, अपने ज़हन और दिमाग में महफूज करने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा हमारे बिलासपुर से भी बहुत सारे लोग मदीना शरीफ जाते हैं, काबतुल मुकर्रमा की जियारत करने के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद आपने देखा है एक मखसूस लिबास है, यानी सफेद लिबास। सफेद लिबास सारे लोग पहने होते हैं, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे जर्मनी का हो, जापान का हो, तुर्किस्तान का हो, इंग्लिस्तान का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, दुनिया के किसी भी हिस्से का हो, दुनिया के किसी भी खित्ते का हो, हर जगह
तबका कहीं का भी हो, प्यारे भाई एक लिबास में सारे के सारे मलबूस नजर आते हैं। वो एक अलग बात है कि सारे लोगों को एक तरह का लिबास क्यों पहनाया गया है। चलो जब बात आई गई है तो मैं ये भी बताता चलूं प्यारे भाई, जो आपको मालूम है इस्लाम ऊंचे और नीचे का फर्क खत्म करता है, इस्लाम गोरे और काले का फर्क खत्म करता है, इस्लाम बिरादरीवाद को खत्म करता है। आपको मालूम है कि जब इस्लाम का सूरज तुलू नहीं हुआ था, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बारान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान नबुव्वत और रिसालत नहीं फरमाया था। उससे पहले का अरब का माहौल क्या है? उससे पहले का अरब का माहौल है कि एक काला है प्यारे भाई, उसको समाज में जलील समझा जाता था। लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबुव्वत का सितारा तुलू हुआ है तो आपने इस फर्क को खत्म कर दिया। आपको मालूम है कि अरब के लोग अपने आप को सुपीरियर समझा करते थे, यानी अपने आप को बड़ा समझा करते थे, उनके सामने दूसरों की कोई बिसात और कोई औकात नहीं थी। लेकिन प्यारे भाइयों, मैं आपसे बात ये करना चाह रहा हूं, आज हम देख रहे हैं सिर्फ हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आंधी चली है प्यारे भाइयों, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर छोटे तक, खानकाहों के पीर से लेकर मुरीद तक, उस्ताद से लेकर के पीर तक, सारे के सारे लोग बदअमली के और बद अखलाकी के ज्यादातर लोग गहरे दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। और वो इस्लाम का जो आफाकी पैगाम था उस पैगाम को हमने भुला दिया। मुस्तफा करीम के ने क्या इरशाद फरमाया है और मुस्तफा की हदीस हमको क्या बता रही है। आज हम कह रहे हैं ये गोरा है तो ये काले से अफजल है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता है तो ये झोपड़ी वाले से अफजल है, एक 4 व्हीलर में चलता है तो वो 2 व्हीलर से अच्छा है, कोई 2 व्हीलर पे चल रहा है वो पैदल चलने वाले से बेहतर है, कोई रामपुर में रहता है तो देहात में रहने वाले से बेहतर है। ये ख्याल हमारे अंदर पाया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट हमारी नियतों में पाया जा रहा है। लेकिन मुस्तफा करीम ने जो ऐलान फरमाया है, सुनिए, हज्जतुल विदा का मौका है और मेरे मुस्तफा एक जिंदगी गुजारने का पैगाम दे रहे हैं। आका इरशाद फरमा रहे हैं, ला फज़ला ली अरबिय्यिन अला अजमी वला ली अजमिय्यिन अला अरबी वला ली अबयदा अला अस्वद वला ली अस्वदा अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, ए लोगों सुन लो, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है, यानी कोई इस एतबार से बड़ा नहीं हो सकता कि ये काला है या ये बड़ा है या ये गोरा है या ये अरबी है या अजमी है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ये सारे मेयार बड़े होने के नहीं है, बल्कि अल्लाह के नजदीक बड़ा वो होता है जो मुत्तकी होता है, जो परहेजगार हो, यानी जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, वो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे बड़ा है। इसकी मिसाल मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमको दी। लेकिन मैं बात जो आपसे अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि जब जाते हैं वहां पर तो आपने देखा होगा प्यारे भाइयों कि एक सफेद कलर का लिबास पहनते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बहुत सारे लोग गरीब भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, मुस्तफा का शहर देखने के लिए जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फटे पुराने कपड़ों में उसको अपनी गरीबी पर तर्ज आ जाए और अंदर ही अंदर वो रोने लगे। मेरे मुस्तफा ने सारे लोगों को एक लिबास में मलबूस करके दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया के लोगों सुनो, अगर बराबरी चाहिए तो बराबरी किसी और मजहब में नहीं मिलेगी। आओ मजहब इस्लाम तुम्हारा इस्तिक़बाल। प्यारे भाइयों, आपने देखा होगा आज लोग बराबरी की बात करते हैं। हिंदुस्तान की भी मैं बात 1 मिनट में करना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान में एक दलित बात का, एक ब्राह्मण बात का और दूसरों से हमको शिकायत ही क्या है। हमारे यहाँ भी ये चीजें पाई जाने लगी हैं कि ये बड़ी बिरादरी का है, ये छोटी बिरादरी का है, लेकिन इस्लाम इसको नहीं मानता है। प्यारे भाई, इस्लाम की इसी चीज को देखकर, बराबरी को देखकर कितने सारे लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, बताना चाह रहा हूँ। प्यारे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, भारत की बहुत बड़ी शिक्षाविद, नाम है उसका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने एक बड़ी अच्छी बात इस्लाम के बारे में कही है, 2 मिनट के अंदर सुन लीजिए। वो कहती है, आई हैव बीन स्टॉप ओवर अगेन एंड अगेन to see this indivisible unity of Islam. When the azan it sounded, the worshippers are gathered together, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen a time in namaz
ए लोगों, वो उसने जो नमाज के बारे में कहा, इस्लाम के बारे में कहा, वो कलमा पढ़ने वाली नहीं है, वो बेईमान है, वो कह रही है। लोग बराबरी की बात करते हैं, लोग एक दूसरे को बराबर में खड़े करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि बराबरी बात कोई नहीं होता, डेमोक्रेसी है हमारे मुल्क में। लेकिन वो कह रही है कि हम तो जगह जगह देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी का खून किया जा रहा है। लेकिन अगर सही डेमोक्रेसी देखनी है, अगर सही मसावात का निजाम देखना है, वो कहती है आई हैव बीन स्टॉप्ड ओवर। मैंने एक बार नहीं बार बार देखा है। क्या? मैंने बार बार देखा। आई हैव बीन स्टॉप्ड ओवर टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम when the अजान साउंडेड, यानी जब मस्जिदों के मीनार से अजान की आवाज आती है, नमाज पढ़ने वाले अजान की आवाज सुनकर मस्जिदों में जाने लगते हैं। जब मस्जिद में जाते हैं तो आपने क्या देखा है? मस्जिद में जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता ये किसान है, ये जमींदार है, ये मजदूर है, बल्कि जो पहले चला जाता है पहली सफ में जाकर बेग। और सुन लीजिए, जब बात आ गई है मस्जिद में बदल बदल कर जगह बदल बदल कर नमाज पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोग इस्लाम को जो पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, एक जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, गलत करते हैं। इस्लाम को उन्होंने पढ़ा नहीं है। प्यारे भाई सुनिए, जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, वो कह रहा है, वो कोई रही है, वो गैर मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। कहती है नमाज पढ़ने के लिए जब वो कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होते हैं तो मैं क्या देखती हूँ, वो कांधे से कांधा मिलाकर के जो खड़े हुए हैं वो समाज में तो ऊंचे और नीचे समझे जाते हैं, लेकिन जैसे ही नमाज में खड़े होते हैं ऐसा लगता है कि इस्लाम ने सारी मतभेदों की दीवारें तोड़कर सबको भाई भाई बना। कहता यू सी इन लंदन, वो कह रही है अगर तुमको और देखना हो तो लंदन में जाइए। एन इंडियन कम्स, एक इंडिया से आने वाला आता है। एन अल्जीरियन कम्स, मेरे प्यारे भाइयों, एक अल्जीरिया से आने वाला आता है। और एक मुल्क में आने के बाद अलग अलग मुल्कों के रहने वाले हैं, लेकिन जैसे ही नमाज में खड़े होते हैं सारे के सारे भाई नजर आते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। प्यारे भाइयों, सारे एक लिबास में हैं। मैंने क्या कहा? मुस्तफा ने सारों को एक लिबास में कर दिया। वो लिबास पहनते हैं, उसको क्या कहा जाता है प्यारे भाइयों? मालूम है आपको उसको क्या कहा जाता है? वो लिबास जो हाजी लोग पहनते हैं, नहीं मालूम तो सुन लीजिए, उसको एहराम कहा जाता है, यानी एहराम हाजी बांधते हैं। आपको मालूम है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधे हुए हैं। और एहराम बांधे हुए उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब जाते हैं तो वहां से जब आते हैं तो बाल मुंडे हुए होते कि नहीं होते हैं? ये क्यों मुंडाते हैं बाल? बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी ख्याल आता होगा प्यारे भाइयों, बाल इसलिए मुंडाते हैं कि अगर वो बाल गिर जाएं उस जगह कि जहां नहीं गिरना चाहिए तो दम वाजिब होता है, यानी कि उसका कफारा अदा करना पड़ता है, इसलिए बाल बनाए जाते हैं। मुस्तफा करीम भी हज करने के लिए तशरीफ ले गए हैं प्यारे भाइयों, उसको अरबी में कहा जाता है हलक। क्या कहा जाता है? हलक, यानी बाल बनवाने को। मुस्तफा करीम ने बुलाया किसको? हल्लाक को, यानी सर मूंडने वाले को। वो सर मूंडने वाला आ गया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे दाईं जानिब के बाल, क्या दाईं जानिब के बाल मूंडो। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बाल काड़ा करते थे तो मुस्तफा करीम बीच से मांग निकाला करते थे, और मांग में भी आप पहले दाईं जानिब की निकाला करते थे और उसके बाद बाईं जानिब की मांग निकाला करते थे। हदीसों में आया है कि मुस्तफा करीम इतना तेल डाला करते थे, इतना तेल डाला करते थे। मैं अभी जल्दी ही पढ़ रहा था कि आजकल बालों को टूटने की बीमारी बहुत आम होती चली जा रही है। एक डॉक्टर की रिसर्च अभी 2 या 3 दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था, उसने कहा है कि मुस्तफा करीम इतना तेल डाला करते थे कि जो मुस्तफा कपड़ा इस्तेमाल फरमाया करते थे वो कपड़ा पूरा तर हो जाया करता था, इतना तेल डाला करते थे। वो डॉक्टर कह रहा है कि जिस तरह से इंसान के पेट को खाने की जरूरत है, जिस तरह से इंसान के दूसरी बॉडी के पार्ट को जरूरत है, इसी तरह से सर को भी जरूरत है। सर के बाल अगर इनको तेल डाला जाता रहे तो क्या है, उसको ग़िज़ा मिलती रहती है। जब सर में तेल डालना बंद कर दिया जाता है तो वो क्या होता है कि इंसान का खून पीने लगते हैं। वो क्या होता है कि इंसान के बाल कमजोर हो जाते हैं, लिहाजा गिरने लगते हैं। तो मुस्तफा करीम सीधी जानिब से आक़ा करीम ने उस हल्लाक को, यानी कि बाल बनवाने वाले से, जिस जो बाल बना रहा है, इरशाद फरमाया कि बाल मूंडो दाईं जानिब से। और जब बाल मूंड दिए बहुत जोर
से सुनना। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बाल शरीफ अब तक मौजूद कैसे है, नहीं कह रहे हैं, कोई कह सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं प्यारे भाइयों, ये बहुत बड़े एजाज की बात है और ये भी मैं आपको बताऊंगा, मैं पूरी सनद के साथ इसको लेकर के आया हूं, पूरी सनद के साथ, यानी पूरा मेरे पास लिखा हुआ बायोडाटा मौजूद है। ये मौजूद कैसे हैं अब तक ये बताऊंगा आपको, लेकिन खुसूसियत के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पिछले साल 11वीं 12वीं के महीने में गुजरात का एक शहर है, नाम है उसका हिम्मतनगर। हिम्मतनगर में रबीउल अव्वल शरीफ में 12 दिन के लिए मैं वहां तकरीर करने के लिए गया और उसके बाद फिर 11वीं में उससे 100 किलोमीटर दूर एक गांव और है, उस जगह का नाम है मुड़ासा। मुड़ासा में एक साहब हैं, नाम है उनका पठान साहब। पठान साहब के पास ये बाल शरीफ मौजूद था प्यारे भाइयों, जो मैं लेकर के आया हूँ। मैंने इमाम साहब से गुजारिश क्या की प्यारे भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब रबीउल अव्वल का टाइम आया, 12 रबीउल अव्वल का दिन, पिछली बार 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर मैं गुजरात में था। प्यारे भाइयों आप यकीन करना, मैं बिल्कुल एक एक बात आपको सच्ची बता रहा हूँ। जिस दिन ज़ियारत का टाइम आया, वो हिम्मतनगर जो शहर था, सारा का सारा शहर बंद कर दिया और ऐसा लग रहा था कि ना जाने कितना बड़ा जुलूस है। मैंने कहा ये इतनी लंबी लाइन कैसे लगी हुई है, यानी आप समझ लीजिए कि एक सरा यहाँ हो और दूसरा सरा चौराहे पर हो। जिस तरह से रबीउल अव्वल के मौके पर हम देखते हैं कि जुलूस निकल रहा है, एक सरा यहाँ है, दूसरा सरा पीछे है, इसी तरह से मैंने देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन उनका अंदाज देखिए प्यारे भाइयों, उनका अंदाज ये था कि सारे के सारे गुस्ल करके आए थे, उनका अंदाज ये था कि सर झुकाए हुए थे, उनका अंदाज ये था हाथ बांध करके मुस्तफा करीम पर धीरे धीरे पढ़ रहे थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने इमाम साहब से पूछा ये क्या मसला है, कहा ये हम वहीं जो ज़ियारत करने जा रहे हैं मुस्तफा करीम के बाल मुबारक की, ये उसी की लाइन है। तो हमने कहा कि हमको भी इसी लाइन में लगना पड़ेगा। कहा नहीं, आपका काम जल्दी हो जाएगा। मुख्तसर ये है प्यारे भाइयों, जब मैंने मुस्तफा करीम के बाल शरीफ की ज़ियारत की, उसी वक्त मुझे ख्याल आया काश सरकार मेरी तमन्ना कबूल फरमा लेते और ये बाल शरीफ मुझको हासिल हो जाता। दिल के साथ रो रो करके मैंने जब वहां पर अंदर से ये बात कही है, जब मैं वहां से रुखसत हो रहा था, मेरे पांव बड़े भारी भारी थे, दिल मेरा उदास सा था, काश मुझको ये तबर्रुक मिल जाता। जाते जाते मैंने दिल की तमन्ना इमाम साहब से अर्ज कर ही दी कि मुझको तुम कुछ मत दो, सरकार का ये तोहफा दे दो। कहा अभी तो हजरत नहीं हो पाएगा, लेकिन 11वीं में जब आओगे पूरे इंतजाम के साथ, एहतिमाम के साथ प्यारे भाइयों। इमाम साहब मौलाना अब्दुल कादिर साहब, मौलाना आफ्ताब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और बिलासपुर के लोगों तुमको भी शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारे एक आरिफ भाई बड़े अजीज हैं, वो भी गुजरात में रहते हैं, सलीम भाई हैं, वो भी गुजरात में रहते हैं। इन 4-5 लोगों की बड़ी मेहनतें हैं, जिसके पास ये जिनकी कोशिशों के बाद ये मुबारक शरीफ हमको हासिल हो पाया। अब वो पूरी सनद उन्होंने हमको लिख करके दी है, उनके पास कहां से आया, उनके पास कहां से आया और फिर उन्होंने मुझको लिख के दिया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुस्तफा करीम का ये तबर्रुक क्या है, हमने नहीं समझा। मैंने देखा कि वहां कई सारी मस्जिदों में तबर्रुकात रखे हुए हैं और जब ज़ियारत होती है तो ऐसा रेला का रेला चलता है। हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग कदर नहीं करते, हम लोग जानते नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी हैं यहाँ पर बड़े सादतमंद हैं, हमने ये लोगों मुस्तफा को नहीं देखा, सामने से हमने मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत नहीं की, लेकिन तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहब क़िबला। लेकिन कयामत के दिन प्यारे भाइयों, हमसे जब कहेगा कोई कि तुमने सरकार को देखा, तो हम कहेंगे अगरचे हमने सरकार को अपने माथे की आंखों से नहीं देखा, लेकिन सरकार के बाल शरीफ को तो देखा है। प्यारे भाइयों अब सुनिए, मैंने जो हदीस पढ़ी है वो सुनिए, बिल्कुल हवाले के साथ बयान कर रहा हूँ। प्यारे भाइयों, मुस्तफा ने क्या कहा, हलक कीजिए, यानी कि बूंद दिया। और बूंदने के बाद मुस्तफा ने, एक साहबी नाम है उनका हजरत अबू तलहा अंसारी, क्या नाम है, हजरत अबू तलहा अंसारी, कहा ए अबू तलहा इधर आओ। अबू तलहा आ गए और मुस्तफा के पास आकर के खड़े हो गए। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया इन बालों को रखो, संभाल के रखा प्यारे भाइयों। फिर बाईं जानिब से हलक किया गया, यानी मुंडवाए गए। फिर आवाज दी, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनको संभाल के रखो। प्यारे भाइयों, जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा सर मुबारक पूरा जब हलक करा लिया, तो हजरत अबू तलहा अंसारी को दीगर सहाबा भी मौजूद है। अब ये जुमला सुनिए और दिल की तख्ती पर लिखिए। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हदीस में अल्फाज